और इजरायल ने गाजा के समुद्री तट तक कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर में सीज फायर वार्ता अपने आखिरी चरण में है। सवाल है कि क्या गाजा में सीज फायर करीब है और क्या सीज फायर से पहले कोई बड़ा विध्वंस होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में इजरायल की बमबारी बंद होगी या नहीं, इसका फैसला अगले 24 घंटे में हो सकता है। अगले 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि आने वाले महीनों में गाजा में अमन लौटेगा या नहीं। माना जा रहा है कि कतर में जारी युद्ध विराम वार्ता अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। स्टीव विटकॉफ कल रोम की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात इजरायल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर से होने की उम्मीद है। दोनों के बीच गाजा सीज फायर पर बात होगी। इसके बाद विटकॉफ के कतर दौरे पर जाने की संभावना है, जहां गाजा युद्ध में सीज फायर पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विटकॉफ का यह दौरा बेहद सीक्रेट होने वाला है। माना जा रहा है कि इजरायल और मध्यस्थ देशों के बीच बात बन चुकी है। अब इंतजार सिर्फ हमास की हामी का है, जिसका बीते एक हफ्ते से सभी को इंतजार है। दावा है कि कतर में मौजूद हमास वार्ताकार हमास के नेताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वार्ता का आखिरी चरण अटका हुआ है। 3 मुद्दे पर हमास की हां का इंतजार है। पहली, बंधकों की रिहाई। दूसरी, गाजा में इजरायली सेना की मौजूदगी। और तीसरी, गाजा में सहायता पहुंचने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर। रिपोर्ट्स की माने तो सभी देशों के दबाव में इजरायल गाजा में राहत सामग्री के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हो चुका है, जिसकी वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों की पहल है। दरअसल इजरायल का दावा है कि यूनेस्को गाजा में हमास की मदद कर रहा है। राहत सामग्री चोरी छिपे हमास तक पहुंचाई जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने यूनेस्को को एंटी इजरायल प्रोपेगेंडा का अड्डा बताया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के यूनेस्को से हटने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस कदम के बाद इजरायल राजी हो गया है, लेकिन गाजा के समुद्री तट पर कब्जे से अभी इजरायली सेनाएं दूर हैं। ऐसे में इजरायल कुछ दिन और जंग जारी रखना चाहता है। यही वजह है कि इजरायली वित्त मंत्री ने बेंजामिन से आग्रह किया है कि वो हमास को वार्ता पर हस्ताक्षर के लिए आखिरी 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करें। दी गई समय सीमा में अगर हमास राजी नहीं होता तो इजरायल भविष्य में किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।